श्री शरणानंद जी महाराज कहा करते थे, भूल दिखाकर उसे मिटाकर अपना प्रेम प्रदान करो। भूल दिखाकर मनुष्य को अपनी भूल दिखने लग जाए, ये भगवान का सबसे बड़ा अनुग्रह। कई बार काम बस, क्रोध बस, लोभ बस बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं, पर वो थोड़े समय का छोटा सा लाभ कितना भयंकर नरकों की ओर हमको ले जाने वाला है, इस बात को व्यक्ति भूल जाता है। दुष्ट और सज्जन में भेद क्या है? साधु पुरुष अपराध न होते हुए भी कोई उनको अपराधी बतावे तो वो स्वीकार कर लेते हैं, और दुष्ट पुरुष वो गलती पर गलती करते चले जाएंगे, दूसरों के दोषों के लिए तो हल्ला मचाएंगे गला फाड़ फाड़ के, अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करेंगे। दुष्ट पुरुष का लक्षण है। ऐसे लोगों का सुधार नहीं होता है। एक छोटी सी बात सुना दें। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज ने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का स्मरण किया। बोले बहुत दिन हो गए भक्तमाली जी का दर्शन नहीं हुआ, तो मैंने जाकर रामानंद पुस्तकालय में महाराज जी से जाकर कहा। महाराज जी कुछ लिख रहे थे, तुरंत उन्होंने कलम बंद की और जैसे थे वैसी कंधे पर गमछा डालकर खाक चुप से। हमने कहा महाराज जी अभी नहीं बुलाने। अरे बोले नहीं, इतने बड़े महापुरुष याद करें तो लाख करोड़ काम छोड़कर उपस्थित होना चाहिए, हमारा सौभाग्य है। महाराज जी आगे, हम पीछे पीछे आ गए। अब पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज, जिन लोगों ने उनको देखा उनका तो विलक्षण ही स्वभाव था, बड़े कोमल और बड़े निर्मल हृदय के महापुरुष थे, लेकिन भाषा उनकी पुराने फक्कड़ संतों की जैसी थी। महाराज जी को देखते हुए, अरे राम राम, क्या हो गया तुमको? अरे राम 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 राम। ओहो, उम्र ही क्या है अभी? अब उनकी उम्र तो बहुत ज़्यादा थी पहाड़ी बाबा महाराज। अरे तुम्हारी कमर झुक गई। ओहो हो, राम 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 राम, हे भगवान हे भगवान हे भगवान। कहाँ गए थे? बहुत दिन में दर्शन हुआ। महाराज जी बोले कभी कभी कहीं कहीं लोग बुलाते हैं चले जाते हैं। क्यों जाते हो बाहर? क्यों जाते हो बाहर? महाराज जी बोले पहले तो हम अपनी स्थिति बता देते हैं कि हमारा शरीर आने जाने योग्य नहीं है, फिर भी लोग नहीं मानते, आग्रह करते हैं तो चले जाते हैं। क्यों जाते हैं बाहर? क्यों जाते हैं? डांटने लगे। हमको बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा इधर तो कहते थे याद कर रहे हैं, वो आती महाराज जी को और कोई सत्कार तो नहीं, फटकारना शुरू। क्यों जाते हो? क्यों जाते हो? एक बात को बार बार बोलते थे, क्यों जाते हो? महाराज जी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान ज्ञान वैराग्य का पूर्णतः अभाव है, लोभ की वृत्ति अत्यंत बढ़ी हुई है। यही कारण है कि बार बार श्रीधाम वृंदावन को पीठ दिखाकर चले जाते हैं। महाराज जी बोले, खाकचौक वाले महाराज जी, लोभ पूर्वक जाते हो, छाती पे धर के ले जाओगे? महाराज जी से कहा, भगवान ये सब जानता हूं, पर क्या करें? दास ने निवेदन किया, ज्ञान वैराग्य का सर्वथा अभाव है, वैराग्य की वृत्ति है नहीं, लोभ समाप्त हुआ नहीं है, कथा सत्संग का बहाना है, बाहर जाने पर कुछ न कुछ रुपया कपड़ा लत्ता मिलता है, इसी लोभ से चले जाते हैं। अब हमारे अनंत दास बाबा, मोहनदास बाबा बैठे हैं। महाराज जी को जिन संतों ने निकट से देखा, लोभ की सूक्ष्म गंध भी उनमें नहीं थी, काम की, क्रोध की, लोभ की। देखो ये महाराज जी बड़े अभिन्न मित्र हैं। काम होगा तो क्रोध भी होगा, लोभ भी होगा, सब लाइन लगी हुई है। पर दास ने उनके अतिशय निकट रहकर काम, क्रोध, लोभादि विकारों की सूक्ष्म गंध भी उनमें नहीं देखी। गंध की तो चले क्या महाराज जी, दास का ये अनुभव है, उनके चरणों में पड़े रहने वाले व्यक्ति में विकार उत्पन्न नहीं होता था।
अनुपम महात्मा थे। महाराज जी बोले, खाकसुक वाले महाराज जी, भक्तमाली जी यहाँ आ जाओ, देखो तुम भी बूढ़े हो गए, मैं भी बूढ़ा हूँ, हमारा नाम लेके बोले ये सेवा करेगा दोनों की, और किसी की हिम्मत नहीं जो खाकसुक से तुमको ले जाए। महाराज जी हाथ जोड़ के, सो तो बात आप सत्य कहते हो, आपके सामने कौन आएगा। बस इतना ही सत्संग हुआ। और महाराज जी बोले, अरे तुम पढ़े लिखे होकर के भी एकदम मूर्ख के जैसा काम करते हो, बताओ अभी लेवा लाए इनको। अरे कोई भोज भंडारा होता फिर उनको बुलाते प्रेम से, चलो कोई बात नहीं, पहुंचाया। हम पहुंचाने गए, वहाँ जैसे ही महाराज जी बैठे तो मैंने कहा महाराज जी क्षमा करना, महाराज जी काफ़ी देर से आपकी याद कर रहे थे, वो आपको बुलाया, वहाँ बुला के डांट फटकार करने लगे। महाराज जी का स्वभाव ही ऐसा। बोले नहीं, एकदम ठीक कहा। मैंने कहा उन्होंने तो ठीक कहा आपके अनुसार, पर आपने तो ठीक नहीं कहा। क्यों? मैंने कहा मैं आपके निकट रह के देखता हूँ, आप में किसी प्रकार की कोई दोष की गंध भी नहीं है, और फिर भी आप हाथ जोड़ के कहते हैं कि हम विकारों से भरे हुए हैं, लोभ बहुत बढ़ा हुआ है, ज्ञान वैराग्य नहीं है। वो आप में नहीं है तो पर है किस में? महाराज जी ने कहा पंडित जी एक बात कहें, सभी दोष सभी विकार जब तक जीवत्व है, मनुष्यत्व है, तब तक उसमें रहते हैं। भजन साधन के कारण अनुभूति नहीं हो पाती है कि ये हैं, पर वे कहीं न कहीं प्रसुप्त रूप में चित्त में कहीं न कहीं पड़े हुए हैं। इसलिए उनको स्वीकार करना ही सच्चाई है, उनको नकारना मिथ्या व्यवहार है। श्री तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी क्या विकार युक्त थे?